नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के 21 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लेकर आए हैं जीके साइंस करंट अफेयर्स के 100% क्वेश्चन रियल। और ये क्वेश्चन जो है हमने परीक्षा सेंटर से स्टूडेंटों से पूछकर लिया हुआ है, ठीक है। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन शेयर किए हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन हमें भेजा है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है साइंस से कि प्रकाश के अचानक से आँख में प्रवेश करने पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और कहाँ पर पड़ता है, किस पर प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या बताएंगे? कॉर्निया पर सीधे प्रभाव पड़ता है। जिन विद्यार्थियों ने कॉर्निया पर टिक किया होगा उनका सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देखते हैं कॉर्निया के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के अचानक आँख में प्रवेश करने पर मुख्य रूप से कॉर्निया और पुतली जो है ना, पुतली जिसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस, यानी कि जो कार्निया है वो आइरिस को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो यानी कि कार्निया पर प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉर्निया प्रकाश को अपवर्तित करती है और जो है पुतली क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कॉर्निया क्या करती है दोस्तों, प्रकाश को अपवर्तित करती है और पुतली क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि कब कितना आवश्यकता है, ठीक है, प्रकाश को। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, क्या पूछा था कि H2SO4 की अभिक्रिया NaCl से कराने के पे समीकरण संतुलित कीजिए, यानी कि समीकरण संतुलित करना था, ठीक है। तो उस पर आंसर क्या हो जाएगा, कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा था। तो चलिए इसको समीकरण संतुलन करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए H2SO4 की अभिक्रिया NaCl से कराने पर संतुलित रासायनिक किरण। देखिए पहले क्या किए, NaCl को हमने क्या कर दिया, H2SO4 से क्या किया, अभिक्रिया कराया, ठीक है। तो क्या बना, Na2SO4 बना, क्या बना, Na2SO4 बना, ठीक है। यानी कि N से यहाँ हुआ और यहाँ क्या हो गया, N2 हो गया, ठीक है। और SO4 यहाँ से ले लिया, ठीक है। और अब ये H2Cl यहाँ क्या हुआ कि H2Cl का N2 हो गया, तो क्या बन गया, H2HCl हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ 2HCl हो गया, लेकिन यहाँ पर Cl कितना था, एक था, इसलिए हमने पूरे समीकरण में क्या कर दिया, 2 का इंटू कर दिया। तो जब यहाँ 2 का इंटू कर दिए तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखिए यहाँ 2Na हो गया, यहाँ भी 2Na हो गया, यहाँ 2Cl है तो यहाँ पर भी 2HCl हो गया, ठीक है, Cl हो गया, ठीक है। यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर भी H2 हो गया, SO4 यानी कि O चार चार है तो यहाँ पर भी 4 है, SO ये 4 है तो वही है, सेम है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है कि इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाते हैं। ये सोडियम सल्फेट का सूत्र हो गया, ठीक है। और ये सोडियम सल्फेट का सूत्र हो गया Na2SO4 और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय गैस हो गया, ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि फेफड़ों की नली के समान शरीर में कौन सी नली रहती है, फेफड़ों की नली के समान, ठीक है। ये ऑप्शन दिया था मूत्राशय, बोमन, कैप्सूल, मूत्रवाहिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी का नली जैसे रहता है, ठीक है। देखिए फेफड़ों की नली के समान शरीर में मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग भी नली के रूप में मौजूद होती हैं। फेफड़ों में वायु नली जैसे संरचनाएं होती हैं जो हवा को फेफड़े तक ले जाती हैं, और उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि बारिश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, वो भी सूर्य के विपरीत, ठीक है। तो क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, चलते देखते हैं।
ठीक है। बारिश में इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है, क्योंकि इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंद से टकराकर मुड़ता है या अपवर्तन होता है। ठीक है। फिर बूंद के अंदर अपवर्तित होता है और वापस बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तित होता है, जिससे प्रकाश अपने 7 रंगों में बँट जाता है। इस प्रकार इंद्रधनुष देखने के लिए आपकी पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए। यानी कि अगर सूर्य यहाँ पे है, इधर है सूर्य, ठीक है, सूर्य इधर है और आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका जो पीठ है वो सूर्य की तरफ होना चाहिए और सामना उसके विपरीत होना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है H2SO4 अम्ल है या क्षार है? तो ये तो सभी को बोला गया, सभी को पता है H2SO4 अम्लों का राजा। ठीक है, ये अम्ल है। H2SO4 एक अम्ल है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यह एक शक्तिशाली संक्षारक और खनिज अम्ल है जो पानी में घुलने पर प्रोटॉन मुक्त करता है और इसकी अम्लीय प्रकृति इसमें मौजूद आयनों के कारण होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि टांट्या भील जो है वो टांट्या भील किस क्रांति की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर देखते हैं। क्या बोलता है टांट्या भील ने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हुए गरीबों और वंचितों की मदद की, अंग्रेजों से लूटा था और इसीलिए उन्हें भारतीय रॉबिन हुड भी कहा जाता है। देखिए, कल की हम बात करें कल के पेपर के बारे में, तो उसने क्या पूछ लिया था, उसने क्या पूछा था कि गोरिल्ला युद्ध में कौन पारंगत है, कौन सी जनजाति जो है वो गोरिल्ला युद्ध के बारे में जानती है ना। और आज उसने पूछ लिया टांट्या भील के बारे में, यानी कुछ न कुछ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। जैसे कि अभी इनने क्वेश्चन पूछा है तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन साहित्यकार से इस बार फिर से क्वेश्चन पूछा है कि भवानी प्रसाद मिश्र कौन है? साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, राजनेता हैं? तो आप क्या बताएंगे? साहित्यकार हैं। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, गांधीवाद विचारक और दूसरा सप्तक के प्रथम कवि थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया, यहाँ क्या होगा, टिगरिया गांव में हुआ था। उन्होंने गीत फरोश और जैसे लोकप्रिय काव्य संग्रह 1972 में बनी हुई रस्सी, ठीक है, कौन सा, बनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सोन नदी कौन सी नदी में जाकर के मिलती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगता है 2-3 बार हो गया। सोन नदी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब फिर से चालू कर दिया। ठीक है, तो सोन नदी कहाँ जाके मिलती है? तो गंगा में मिलती है। अब देखिए कहाँ पे मिलती है, किस जिले में मिलती है और किस राज्य में। ठीक है, तो देखिए सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। देखिए दाहिने ओर की सहायक नदी है, ये भी पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है और उत्तर प्रदेश झारखंड से होकर के गुजरती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फिर टांट्या भील से। टांट्या भील को कौन सी उपाधि दी गई थी? क्रांतिकारी, पश्चिमी निमाड़ के राजा, रॉबिन हुड? तो अब क्या बताएंगे? रॉबिन हुड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, टांट्या भील को कौन सी उपाधि दी गई थी? रॉबिन हुड का अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, देखिए टांट्या भील को भारतीय रॉबिन हुड और मामा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खजाने लूट गरीबों में बांट दिए। उन्हें भारतीय क्रांतिकारी, पश्चिमी निमाड़ के राजा या राजनेता नहीं कहा जाता। ठीक है, पश्चिमी निमाड़ के राजा और राजनेता नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें उनके समुदाय जनता के बीच प्यार और सम्मान के कारण मामा, ठीक है, मामा और एक वीर व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्हें रॉबिन हुड इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह अमीरों के धन छीनते थे और गरीबों में बांटते थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में रामलीला मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वालियर और बिरसा में। अगर ग्वालियर की जगह पर दतिया ऑप्शन में दिया रहता तो दतिया सही हो जाता। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में रामलीला मेले का आयोजन मुख्य रूप से ग्वालियर और ब्रिटिश में किया जाता है। ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में यह मेला जो है बहुत पुराना और प्रसिद्ध है, जबकि बिरसा में 1901 से हर एक साल रामलीला मेला मनाया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हिमालय को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला, उत्तर से दक्षिण तक 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? महान हिमालय और मध्य हिमालय, और एक क्या होगा, शिवालिक या बाहरी हिमालय। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट जो है उसको किस भाग में बांटा गया है? पश्चिम से पूर्व तक 4 अनुदैर्घ्य खंडों में, कश्मीर पंजाब हिमालय, वो हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय या असम हिमालय। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 2 बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए, गुलजारी लाल नंदा जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने। वह दोनों ही बार अंतरिम प्रधानमंत्री थे। पहली बार 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार 1966 में शास्त्री की मृत्यु के बाद। ठीक है, ये सन ध्यान में रखिएगा कि 1964 में और 1966 में बने थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थानांतरण और आरक्षण कौन से एक्ट से पास हुए थे या कब पास हुए थे? 1935, 1909, 1919। ये 1900 भारतीय अधिनियम एक्ट आया था सबसे पहले, फिर 1909, फिर 1919, ये सभी एक्ट हैं ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, तो कौन से एक्ट में ये स्थानांतरण आरक्षण पास हुआ था? तो क्या बताएंगे? 1909, यानी इसी को क्या बोला जाता था? मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता। देखते हैं, 1909 में आरक्षण की अवधारणा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से आई, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पेश करके सांप्रदायिक आरक्षण की शुरुआत की थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सी स्थिति पाषाण युग की है? भीमबेटका, आजमगढ़ की गुफा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, पाषाण युग की तो दोनों है, भीमगढ़ बेटका भी और आजमगढ़ भी, लेकिन किस युग के हैं ये आपको बताना था। तो क्या बताएंगे? भीमबेटका, है ना। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आजमगढ़ की गुफाएं दोनों ही पाषाण युग की हैं। भीमबेटका को पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण काल की कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, जबकि आजमगढ़ को मध्य पाषाण काल के साक्ष्य। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पूरा पाषाण के लिए भीमबेटका को माना जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि गोल्फ की एक पारी में कितने होते हैं? गोल्फ जो समझ रहे हैं ना, एक इस तरह की डंडी होती है और एक बॉल होता है, इसको मार के और होल रहता है, उस होल में इसको डालना रहता है। ठीक है, ये होती है गोल्फ की खेल। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि गोल्फ की एक पारी में कितने दस्ताने रख सकते हैं? तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए, गोल्फ की एक पारी में दस्ताने बदलने की कोई निश्चित संख्या नहीं है, यह व्यक्तिगत पसंद है और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई गोल्फर घिसावट या पसीने के कारण हर कुछ होल के बाद दस्ताने बदलते हैं। कुछ लोग अच्छी पकड़ बनाए रखने और दस्ताने की उम्र बढ़ाने के लिए हर नए होल के बाद हर होल के बाद भी दस्ताना बदल सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमेरिका की पेंटिंग अमेरिका की पेंटिंग सिर्फ कहानी जो 110 मिलियन डॉलर में बिकी है, उस पेंटर का नाम क्या है? तो उस पेंटर का नाम क्या था? मिशेल बॉस्की आर्ट था। ठीक है, मिशेल बॉस्की आर्ट था। 110 मिलियन डॉलर में बिकी अमेरिकी पेंटिंग के पेंटर जीन मिसाल
ठीक है, बास्की यार्ड हैं, उनकी पेंटिंग शीर्ष कहीं, ठीक है, शीर्ष कहानी जो है शीर्ष कहीं 2017 में साउथ बीच में 110.5 मिलियन डॉलर में बिकी थी, जो किसी भी अमेरिकी कलाकार द्वारा सार्वजनिक नीलामी में बिकी सबसे महंगी कलाकृति बन गई थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकीर्णन चंद्रमा में नहीं होता, इसलिए चंद्रमा से देखने पर आसमान का रंग काला दिखाई होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए चंद्रमा में आसमान काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं, इसलिए सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण सूर्य के प्रकाश को बिखेरते हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कोई वातावरण नहीं है जो प्रकाश को बिखेर सके। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा काला। आकाश का रंग काला होगा क्योंकि क्या नहीं होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कोशिश करें जिन विद्यार्थियों का पेपर अभी बाकी है। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।